वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटरप्ट ड्रिवन आईओ। इंटरप्ट ड्रिवन आईओ जो है बेसिकली एक ऑल्टरनेट स्कीम है किसी भी आईओ को डील करने के लिए। इंटरप्ट आईओ एक ऐसा तरीका है जो कि कंट्रोल करता है आईओ एक्टिविटीज को यूजिंग पेरिफेरल डिवाइसेस या टर्मिनल, जो कि डेटा के ट्रांसफर को रिसीव करते हैं या बनाते हैं, मतलब सेंड करते हैं सिग्नल या फिर रिसीव करते हैं। अब यहाँ पे ऐसा है कि ये इंटरप्ट जो है वो सेट किया जाता है, और जहाँ पे भी अप्रोप्रिएट इसका प्रायोरिटी लेवल होता है वो आईओ इंटरप्ट कहलाता है। मतलब यहाँ पे आपको अगर टोटल नंबर ऑफ इंटरप्ट्स अगर 4 दिख रहे हैं या 5 दिख रहे हैं, तो टोटल जितना भी इंटरप्ट सिस्टम होगा उसके अंदर आपस में खुद की भी एक प्रायोरिटी होगी कि हम इंटरप्ट्स में से सबसे पहले कौन जाएगा, सबसे पहले किसको सर्व किया जाएगा। तो इंटरप्ट्स के बीच में प्रायोरिटी होती है। अब उसमें प्रायोरिटी के अलग अलग तरीके भी हैं कि डेजी चेन तरीके से हो रही है या किसी और तरीके से हो रही है, तो वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल तो बस इतना है बताने का मुद्दा कि इंटरप्ट्स जो है, इंटरप्ट ड्रिवन आईओ में जितने भी इंटरप्ट्स आते हैं, नंबर ऑफ इंटरप्ट्स के बीच में चुनाव होता है और उनमें प्रायोरिटी सेट की जाती है कि कौन सा सर्विस रूटीन पे जाएगा। अब फंक्शन जो होता है रूटीन का वो क्या करता है, डिपेंड करता है इंटरप्ट के लेवल पे और प्रायोरिटी पे जो कि इंप्लीमेंट करी गई है प्रोसेसर के द्वारा। इंटरप्ट जो है टेक्निक जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स टेक्निक है, तो इसलिए उसके साथ क्या है कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों की जरूरत पड़ रही है हमें। बट यहाँ पे एक बात और है कि अगर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की जरूरत तो पड़ेगी, लेकिन ये इतना एफिशिएंट है कि कंप्यूटर का टाइम और उसकी कैपेसिटी दोनों को बचाता है। तो आपके सामने एक डायग्राम दिख रहा होगा आपको, एक बड़ा सारा, जिसमें एक सिंपल इंटरप्ट प्रोसेसिंग दिख रही है। सबसे पहले हार्डवेयर जो है, मतलब हार्डवेयर मतलब मैं एंड यूजर हूँ, मैंने कीबोर्ड लेके बैठा हूँ, माउस लेके बैठा हूँ, वही हार्डवेयर है मेरा। और मैंने हार्डवेयर से क्या करा, कुछ ना कुछ इंटरप्ट डिसाइड करा। मतलब कि मुझे बीच में कुछ चल रहा था, चलते चलते मतलब सीपीयू अपना काम कर रहा था, कंप्यूटर चल रहा था, मैंने उठा के कोई कंट्रोल पी दबा दिया। कंट्रोल पी दबाया मतलब अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा पेज प्रिंट हो जाए। मैं चाह रहा हूँ मेरा वर्ड खुला था, एमएस ऑफिस खुला था, उसमें कुछ टाइप कर रहा था, मैंने कर लिया। टाइप करते करते अच्छा सीपीयू मेरे साथ टाइप करवा रहा था, लेकिन अब मैंने किसी भी एक मोमेंट ऑफ टाइम पे रुका और मैंने कंट्रोल पी दबा के फटाक से एंटर मार दिया। इतनी स्पीड में मारा कि अब देखिए क्या होगा। सबसे पहला काम ये होगा कि डिवाइस कंट्रोलर या सिस्टम हार्डवेयर जो होगा वो इंटरप्ट को इशू करता है। इशू करने के बाद प्रोसेसर क्या करता है, उसको फिनिश करता है अपने करंट इंस्ट्रक्शन को, जो भी करंट इंस्ट्रक्शन उस टाइम पे फिलहाल मौजूद हो रहा होगा। ऐसा तो नहीं होगा वो करंट इंस्ट्रक्शन छोड़ देगा, करंट इंस्ट्रक्शन को तो कम से कम कंप्लीट करेगा। फिर प्रोसेसर क्या करेगा, सिग्नल करेगा, मतलब एक्नॉलेजमेंट ऑफ इंटरप्ट, कि भाई इंटरप्ट आ चुका है। फिर प्रोसेसर ही पीएसडब्ल्यू और पीसी के अंदर कंट्रोल, मतलब कंट्रोल स्टैक के अंदर पीएसडब्ल्यू और पीसी पुश कराता है। मतलब एक कंट्रोल स्टैक होता है जिसके अंदर पीएसडब्ल्यू और पीसी ये दोनों चीजें पुश होती हैं। फिर प्रोसेसर क्या लोड करता है, नया पीसी, मतलब पीसी बोले तो प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर मतलब जैसे प्रोग्राम का काउंट एक तरह की ऐसी गिर्री जो कि आप एक दबाते जाओ तो +1 होती जाती है। तो पीसी इज इक्वल टू पीसी +1 आपने पढ़ रखा होगा। तो बार बार प्रोग्राम काउंटर हर एक इंटरप्ट के अंदर क्या करता जाता है, एक एक काउंटर को वैल्यू को बढ़ाता जाता है। भाई उसके बाद 10 इंस्ट्रक्शन थे, आपने 11वां इंस्ट्रक्शन जनरेट करा जो कि इंटरप्ट की तरह था, तो वो तो पीसी इज इक्वल टू पीसी +1 करेगा ना। उसके 3 पूरे हुए थे, आपका इंटरप्ट चौथे नंबर पे आ गया, तो उसका जो चौथा होने वाला था वो 5वें नंबर पे चला गया। तो वो सारी अपनी अपनी वैल्यूज चेंज करेंगे। तो प्रोसेसर क्या करेगा, लोड करेगा नए पीसी वैल्यू को, और वो पीसी वैल्यू जो होगी वो इस इंटरप्ट के टाइम पे, जिस टाइम पे वो इंटरप्ट आया होगा उस पर बेस्ड होगी। अब यहाँ पे ये जो चीज होती है, ये प्रोसेस स्टेट डायग्राम के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है, और आपका सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम का काम चालू होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, उस रिमाइंडर को सेव करके चलता है, इंटरप्ट को प्रोसेस कराता है, रिस्टोर कराता है नई प्रोसेस स्टेट अवस्था को। मतलब जैसे मान लीजिए प्रोसेस P1 P2 P3 इतना काम हुआ था, और फिर आपकी इंटरप्ट आ गई I1, तो I1 को सॉल्व करेगा। I1 के बाद उसको डायरेक्ट P4 पे जाना है ना, तो वो अपनी नई जगह पे, मतलब नए सिरे से तो काम चालू करेगा नहीं। तो P3 तक काम हो चुका था, तो वापस से क्या करेगा, P4 से काम चालू अपना कर देगा। तो लिखा है रिस्टोर प्रोसेस स्टेट इंफॉर्मेशन, ये अगला था। उसके बाद है अगला आखिरी, रिस्टोर ओल्ड पीएसडब्ल्यू न्यू, मतलब अब पीएसडब्ल्यू और पीसी जो है वो आपने इंटरप्ट के हिसाब से जो चेंज किया था, जो हार्डवेयर ने चेंज करवाया था, जबरदस्ती कंट्रोल स्टैक के अंदर पुश करवाया था, उनका काम हो चुका है, तो वो बाहर हो जाएंगे। तो आपकी ऑटोमेटिकली पुरानी पीएसडब्ल्यू और पीसी की जो वैल्यू थी वो स्टोर हो जाएगी, और आपका काम जो है ऐसे आगे चलता जाएगा। अब कोई एक इनपुट है जिसके अंदर डिवाइस जो है वो इंटरप्ट निकाल रही है, मतलब कहने का मतलब ये है कि सीपीयू के लिए परेशानी का सबब बन रही है, और इनपुट आया और वो इंटरप्ट की तरह है। जब कोई नया डेटा अराइव होता है और वो रेडी होता है रिट्रीव करने के लिए बाय द सीपीयू सिस्टम प्रोसेसर, तो होता क्या है कि एक्चुअली जो एक्शन परफॉर्म होते हैं वो डिपेंड करता है कि डिवाइस का आईओ पोर्ट कैसा है।
आइदर वो मेमोरी मैप्ड है या कैसा है, मतलब वो आईओ पोर्ट का इस्तेमाल करेगा या फिर मेमोरी मैपिंग का इस्तेमाल करेगा। अब मान लीजिए फॉर आउटपुट डिवाइस, अब आउटपुट डिवाइस की बात करते हैं हम। आउटपुट डिवाइस डिलीवर करता है इंटरप्ट को जब वो रेडी होता है, रेडी टू एक्सेप्ट न्यू डेटा, या फिर वो एक्नॉलेज करता है कि मेरा ट्रांसफर सक्सेसफुल हो चुका है। मतलब मैं अगर मान लीजिए आउटपुट डिवाइस हूँ एक प्रिंटर, तो मैं जब रेडी होऊंगा तब इंटरप्ट जनरेट करूंगा कि भाई मेरे से आप कोई भी प्रिंट ले सकते हैं, मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं रेडी कंडीशन में हूँ। या फिर आपने कोई प्रिंट दिया, मैं प्रिंट निकाला निकाला निकाला, फिर मैंने बोल दिया बस मैंने सक्सेसफुल आपका डेटा ट्रांसफर कर दिया। अब मान लीजिए मेमोरी मैप्ड या डीएमए केपेबल डिवाइसेस जो होती हैं वो कैसे इंटरप्ट जनरेट करती है, वो सिस्टम को बताती हैं कि दे आर डन विद द बफर। भाई डीएमए और मेमोरी मैप के अंदर बफर का खेल है, तो बफर मतलब उनका बफर जो है अभी एम्प्टी है, आप इंटरप्ट जनरेट करेंगे कि भाई साहब हमारा बफर जो एम्प्टी है उसके अंदर कुछ अभी आ सकता है। हर एक पेरिफेरल डिवाइस, आईओ डिवाइस इंटरप्ट जनरेट करने की ताकत रखती है। या तो वो सीपीयू का मतलब या तो एंड यूजर जो होता है वो उससे करवाता है इंटरप्ट, या फिर वो खुद जनरेट करती है और बताती है सीपीयू को, अपनी इंफॉर्मेशन देती है कि सर मैं आप इस पोजीशन पर रखा हूँ, मैं बिल्कुल सही चल रहा हूँ, आपको कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। भाई एक क्लास मॉनिटर जो होगा, एक क्लास टीचर जो होगा, सीपीयू है, उसको पता होना चाहिए कि उसके अंदर जितनी भी डिवाइस उससे कनेक्टेड है, जिनको वो चला रहा है, उनकी अवस्थाएं क्या है। और मान लीजिए कोई एक मतलब बाहरी व्यक्ति, मतलब हम लोग एंड यूजर जो है, अगर कोई काम टास्क दे रहा है उसे, तो वो डायरेक्ट सीपीयू को तो देगा नहीं, इंटरप्ट के जरिए आयो को देगा। अब आयो आएगा किससे, सीपीयू से ही पूछना, तो उस टाइम पे ये भी तो होना चाहिए ना कि अवेलेबिलिटी होनी चाहिए मेमोरी की, या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए सीपीयू की। अच्छा, मैं आपको एक टास्क देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपने कंप्यूटर ऑन करा, सीपीयू आपका कंटिन्यूसली चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब सीपीयू तो अपना काम कर रहा है, इधर से एंड यूजर आया, उसने क्या करा, कोई एक की प्रेस करी, उसने की कोई एक की प्रेस कर दी ना जैसी, तो वहां पे सीपीयू को क्या करना पड़ेगा, अपना जो काम छोड़ रहा था उसको छोड़ना पड़ेगा, और मतलब इंटरप्ट को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। इंटरप्ट को एक्नॉलेज करने का मतलब ये है कि सीपीयू अपने करंट वर्क को रोक के और उस इनपुट डेटा की जो अभी यूजर ने टाइप करा है उसकी टेक केयर करेगा। अब सीपीयू कंटिन्यूसली वर्क करता है बिना किसी इनपुट चेंज के, अब बार बार अगर वो ये करेगा तो बहुत परेशानी का सबब बन जाएगा। तो वो क्या करता है, डिवाइस को खुद ही दे देता है कि यार तुम एक काम करो, ये इंटरप्ट को तुम्हें हैंडल करो। मतलब अगर इंटरप्ट आया तो डिवाइसेस खुद ही केपेबल हो जाती हैं उसको हैंडल करने के लिए, सीधे सीधे वो क्या करती है, उसको प्रोसेस क्यू में जल्दी से लाके अपना सॉल्व करा के चली जाती है। मतलब ये नहीं होगा कि डायरेक्ट सीपीयू बात करेगा उससे, सीपीयू के पास इतना टाइम नहीं है कि वो बार बार चेकिंग करे, क्योंकि चेकिंग करेगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये चेकिंग का फंडा जो है वो किसका है, ये पेरिफेरल और आईओ डिवाइसेस संभाल लेती है, और इंटरप्ट जैसे ही आता है उसको सीपीयू सॉल्व करके पटक देगा। अब बेसिक ऑपरेशन जो इंटरप्ट के अंदर होता है वो देखिए, सीपीयू क्या करता है, रीड कमांड इशू करता है सबसे पहले तो। फिर आईओ मॉड्यूल जो होते हैं वो डेटा लेते हैं पेरिफेरल से, और सीपीयू उस टाइम पे कोई अदर वर्क कर रहा होगा। फिर से बताता हूँ, सीपीयू ने इशू करा रीड कमांड, और रीड कमांड का मतलब ये है कि इनपुट्स को रीड किया जाए, मतलब इंटरप्ट्स को रीड किया जाए। और आईओ मॉड्यूल ने क्या करा, डेटा लिया पेरिफेरल से, और सीपीयू जो है अभी दूसरा कोई काम कर रहा है। आईओ मॉड्यूल जो होगा वो इंटरप्ट करेगा सीपीयू को, आईओ मॉड्यूल क्या करेगा, सीपीयू को रोकेगा, सीपीयू रिक्वेस्ट करेगा डेटा की, और आईओ मॉड्यूल उसको डेटा ट्रांसफर करेगा। आईओ मॉड्यूल ने जैसे डेटा ट्रांसफर करा, सीपीयू उसको ऑपरेट कर देगा। फास्ट है, एफिशिएंट है, ये इसका एडवांटेजेस है। लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, वो ये है कि बड़ा ट्रिकी हो जाता है अगर आप लो लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हो तो। बहुत ट्रिकी हो जाता है इसका कोड लिखना अगर आप लो लेवल लैंग्वेज यूज कर रहे हो। बड़ा टफ हो जाता है वेरियस पीस ऑफ वर्क को मतलब एक वेल टुगेदर तरीके से करना। इसके लिए अमूमन तौर पे हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम के जो मेकर्स होते हैं, जैसे लिनक्स हुआ या माइक्रोसॉफ्ट हुआ, ये बड़े बड़े जो जाइंट्स हैं, टाइकून्स हैं, ये खुद ही इस तरह के इंटरप्ट के लिए व्यवस्था क्रिएट करके देते हैं इन देयर ऑपरेटिंग सिस्टम, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर, और इन देयर हार्डवेयर। मतलब हार्डवेयर भी तो खुद ही बनाता है, जैसे एप्पल है तो एप्पल का तो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों एप्पल ने बनाया। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट का तो क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट का तो एचपी बनाता है, और आईबीएम भी बनाता है, बहुत सारी कंपनीज बनाती हैं। लेकिन और उसके अंदर भी इंटरनली भी कुछ लोग, हम लोग कंप्यूटर असेंबल कर लेते हैं तो अलग अलग तरह की डिवाइस लगी होती है, तो खैर ठीक है, उसमें तो एक बार मान सकता हूँ मैं। लेकिन अगर मैकिनटॉश की बात करूँ तो मैकिनटॉश जो है वो तो एप्पल का ही प्रॉपराइटरी है, तो हार्डवेयर और यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम मेकर एक ही हो गए। तो खैर ऐसा नहीं है, मैं दोनों में बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ का डिसएडवांटेज क्या है, ये यूजुअली यूजर के हाथ में नहीं होता, और इंटरप्ट ड्रिवन आईओ जो है वो टोटली किसके हाथ में होता है, मेकर्स के हाथ में। ये था इंटरप्ट ड्रिवन
आयो। और मैं आपको इसका एग्जांपल बता दूं, मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ, पीछे से अगर कोई आया, वेटर आया, वेटर ने कहा सर आप कुछ लेंगे, तो बस ये इंटरप्ट हो गया। सिंपल सा लॉजिक है, आप उसने इंटरप्ट कर दिया, मुझे अपनी बात रोक के बोल पड़ेगा हाँ ठीक है तुम एक्स वाई जो भी चीज मंगानी है वो ले आओ। तो ये जो चीज हुई ना, ये इंटरप्ट हुई। और उसके बाद मैं वहीं से बात चालू करूँ, हाँ क्या बात कर रहे थे हम, ये जो मैं बात चालू करूंगा, मैं एक्चुअली में क्या है कि मैं वहीं से प्रोसेस चालू करूंगा जहां से मैंने बात अपनी आधी खत्म करी थी। तो ये इंटरप्ट ड्रिवन आया, और वो भी ऐसा है कि वो वेटर अब मेरे लिए खड़ा तो रहेगा नहीं अकेला, तो वो एक तरह से ऐसा इंटरप्ट है जिसको हम पर्दा नहीं डाल सकते, उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो यूजर यूजर ड्रिवन इनपुट है, और यूजर ने उसको टाइप करा, और यूजर तो आप जानते हो, अगर यूजर को दिमाग जरा फिरा तो अच्छा हम की प्रेस करें तुम चल नहीं रहे, तो उठा के बाहर फेंक देगा कंप्यूटर को, फिर करते रहो, सीपीयू और मॉनिटर और मदरबोर्ड कीबोर्ड सब पड़ा रहेगा साइड में। तो कहने का मतलब ये इनपुट इंटरप्ट जो आएगा, इंटरप्ट प्रायोरिटी पे आना चाहिए। हाँ, लोअर प्रायोरिटी पे आएगा तो उसको आप ऐसा रोक भी सकते हो, बाईपास भी कर सकते हो, लेकिन हायर प्रायोरिटी के इनपुट जो होते हैं उनको तो सॉल्व करना ही करना पड़ता है। थैंक यू सो मच।